जुलाई में शेयर बाजार का व्यवहार। आज हम बात करेंगे जुलाई महीने में भारतीय शेयर बाजार के व्यवहार की, यानी यह महीना निवेशकों के लिए कितना लाभदायक रहा है और कौन से स्टॉक्स अच्छा या खराब प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेयर बाजार कई कारकों से प्रभावित होता है। वैश्विक संकेत, आर्थिक आंकड़े, कॉरपोरेट आय और निश्चित रूप से निवेशकों का सेंटीमेंट। लेकिन जुलाई का महीना अक्सर भारतीय शेयर बाजार के लिए एक दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। 10 सालों का डेटा क्या कहता है? जानकारों के मुताबिक पिछले 10 सालों में से 9 बार जुलाई के महीने में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। औसतन यह रिटर्न 3.6% रहा है। यह आंकड़े निश्चित रूप से निवेशकों के लिए उत्साहवर्धक हैं। सेंसेक्स ने भी इसी तरह का रुझान दिखाया है और औसतन 3.43% की वृद्धि दर्ज की है। केवल 2019 में निफ्टी में 5.69% की गिरावट देखी गई थी। बाकी सालों में यह महीना बाजार के लिए काफी हद तक सकारात्मक रहा है। कौन से सेक्टर्स करते हैं अच्छा प्रदर्शन? जुलाई में कुछ सेक्टर्स विशेष रूप से मजबूत प्रदर्शन दिखाते हैं। पिछले 10 सालों के आंकड़ों के आधार पर आईटी, पीएसयू बैंक और एनर्जी जैसे सेक्टर्स ने लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2020 में आईटी सेक्टर में 22.48% और 2022 में पीएसयू बैंक में 14.38% की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अलावा मेटल्स, कमोडिटीज और पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी इस महीने में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जुलाई 2025 के लिए क्या है उम्मीदें? इस साल भी जानकारों को जुलाई में शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। तकनीकी संकेतक मजबूत दिख रहे हैं और विदेशी निवेशक एफआईआईज भी बाजार में वापस लौट रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईज ने जुलाई में 1970 रुपए करोड़ की बिकवाली की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआईज ने 771 रुपए करोड़ की खरीदारी की है। यह एफआईआई की लगातार बिकवाली बाजार की गति पर असर डाल सकती है। किन बातों पर रहेगी नजर? हालांकि ऐतिहासिक आंकड़े सकारात्मक हैं, कुछ कारक हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। इसकी मुख्य वजहें हैं: मानसून की स्थिति साफ हो जाना, कंपनियों के Q1 रिजल्ट्स आना, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां बढ़ना। जुलाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स: एक एफएमसीजी सेक्टर, बारिश और ग्रामीण खपत बढ़ने से एफएमसीजी स्टॉक्स को सपोर्ट मिलता है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर जैसी कंपनियां जुलाई में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। 2. आईटी सेक्टर, Q1 रिजल्ट्स की वजह से आईटी कंपनियों में हलचल रहती है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियां अक्सर जुलाई में मजबूत रिटर्न देती हैं। 3. ऑटो सेक्टर, नया वित्तीय तिमाही और त्योहारों की तैयारी के चलते ऑटो बिक्री बढ़ती है। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों को फायदा होता है। जुलाई में कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स और सेक्टर्स: एक पीएसयू बैंक्स, सरकारी योजनाओं और नीति संबंधी घोषणाएं कम होने से यह सेक्टर सुस्त रहता है। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स दबाव में रहते हैं। 2. मेटल सेक्टर, मॉनसून के चलते निर्माण गतिविधियां धीमी होती हैं, जिससे मेटल डिमांड गिरती है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जुलाई में कमजोर रह सकते हैं। विशेष सुझाव: जुलाई में डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी और फार्मा में निवेश करना अच्छा हो सकता है। ट्रेंड फॉलो करने वाले निवेशक आईटी और ऑटो सेक्टर पर नजर रखें। हाई रिस्क निवेशक मेटल्स या पीएसयू बैंक स्टॉक्स में गिरावट पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। निष्कर्ष: जुलाई का महीना भारतीय शेयर बाजार के लिए संभावनाओं से भरा रहता है। सही सेक्टर चुनकर निवेशक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
लेकिन कंपनी के नतीजों और मॉनसून की स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शेयर बाजार कई कारकों से प्रभावित होता है, वैश्विक संकेत, आर्थिक आंकड़े, कॉरपोरेट आय और निश्चित रूप से निवेशकों का सेंटीमेंट। लेकिन जुलाई का महीना अक्सर भारतीय शेयर बाजार के लिए एक दिलचस्प पैटर्न दिखाता है।